प्रेरणादायक जीवन बाज पक्षी का, आइए समझते हैं कैसे जिया जाता है। बाज पक्षी 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं। वह शिकार पकड़ने में असमर्थ होने लगते हैं। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निकालने में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी होकर सीने से कुछ इस तरह चिपक जाते हैं कि पूरी तरह से खुल नहीं पाते, उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। अब उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं, या तो वो देह त्याग दे, या अपनी प्रवृत्ति को छोड़ गिद्ध की तरह बचे सड़े हुए भोजन पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे आकाश के एकाधिपति के रूप में। जहाँ पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित हैं, वही तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा, परंतु बाज इसे ही चुनता है और स्वयं को पुनर्स्थापित करता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और यहीं प्रारंभ करता है पूरी अत्यंत पीड़ादायी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोट चट्टान पे मार के तोड़ देता है। चोट तोड़ने से अधिक पीड़ादायी कुछ भी नहीं पक्षीराज के लिए, परंतु वो ऐसा करता है और प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उगाने की। उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार से तोड़ देता है और आखिर में चोंच और पंजे उगाने के बाद वो अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच निकालता है और पुनः प्रतीक्षा करता है नए पंखों के उगाने की। 140 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी परंतु बिल्कुल नई और अनोखी। इस पुनर्स्थापन के बाद वो 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। तो प्रकृति यहाँ हमें ये सिखाती है कि पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा को बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नया कर पाने की इच्छा को सदैव जागृत रखने की। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। अपने आप को पुनर्स्थापित करने में विश्वास कीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत सुंदर है, अनमोल है, एक ही बार मिलता है। इसे व्यर्थ गंवाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अपने आप को पुनर्स्थापित किया है और यही प्रेरणा मेरे जीवन का आधार है।